हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हमने इस वीडियो के अंदर जो लास्ट वाला वीडियो पढ़ा था उससे आगे का पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम 15.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो अपना दोस्तों क्वेश्चन कितने हो गए थे? 6 क्वेश्चन हो गए थे। हम 15.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। अब अपना क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या बोला गया है कि एक आकृति दी गई है और इसमें त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्त की चतुर्थांश है तब BC एक व्यास मानक एक अर्धवर्त खींचा गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ। ये ऐसा एक चतुर्थांश दिया हुआ है जिसका ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये इसमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये भी कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको व्यास मानकर एक यहाँ से अर्धवर्त खींचा गया इस प्रकार और अपने को इसका जो छायांकित कर रहा हूँ इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो देखिए। ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है। तो इसको हल किस प्रकार करेंगे, इसका सॉल्यूशन तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखिए। अगर ये अर्धवर्त बना है तो अपने पास ये क्या है, इसका व्यास है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि ये चतुर्थांश है तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देखो हमने पीछे भी बात की थी, अभी बता देता हूँ। अगर ये चतुर्थांश 4 भागों में विभाजित हो रहा है तो ये कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि चतुर्थांश है, ये अपने को बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि ट्राइएंगल OAB या समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, वो प्रमेय ये थी कि कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास कर्ण क्या है, AB, तो ये लो AB की स्क्वायर आ गई। यहाँ पे क्या आधार, आधार यहाँ से देखिए दोस्तों, आधार ये मान लो और लंब ये मान लिया तो ये कितना आ गया 14 की होल स्क्वायर और ये भी कितना आ गया 14 की होल स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कि इसका अगर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भी 114 की स्क्वायर और 114 की स्क्वायर कितना होता है 214 की स्क्वायर। यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो AB ये स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा और ये रूट में 2 सेंटीमीटर आ गया AB की। अब इसमें त्रिज्या कितनी होगी, अगर AB व्यास है तो अपने को तो इसकी त्रिज्या चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब। तो त्रिज्या निकाल रहे हैं तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ लिखेंगे R, इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R ले लिया। कैपिटल R का मान क्या है AB अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। AB की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने। AB की वैल्यू कितनी दोस्तों 14√2 है तो यहाँ आ गया 14 और ये क्या आ गया √2 अपॉन में क्या आ गया 2 और ये क्या आ गया 7√2 सेंटीमीटर। अब हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। अब अपने को इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए अपने पास ये ऐसी आकृति बन रही है। यहाँ पे आपको मैं दूसरी एक आकृति बना के दिखा रहा हूँ और उस आकृति से निकाले। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल ले, इसका क्षेत्रफल निकाले और फिर इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दे तो ये पार्ट का क्षेत्रफल बच जाएगा। वापस देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि अगर अपने इस भाग का क्षेत्रफल जो यहाँ पे ये पार्ट है ना इसका क्षेत्रफल निकाल ले तो ये क्षेत्रफल यहाँ पे आ गया। ये कैसी आकृति बन रही है, ये एक लघु वर्तखंड बन रहा है।
तो यहाँ पर इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालकर और फिर हम किसके इस पूरे अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर इसमें जो हमने किसका क्षेत्रफल निकाला था, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था, इसको माइनस कर दे तो इस भाग का क्या बच जाता है, क्षेत्रफल बच जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नाम है, इसका यहाँ पे एम नाम दिया गया है कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसके ये स्मॉल आर रेडियस मान ली, तो लघु वर्तखंड, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, लघु वर्तखंड। अब इस लघु वर्तखंड का नाम लिख देता हूं कि ए एम बी, लघु वर्तखंड ए एम बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों, लघु वर्तखंड का। अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था 360 माइनस 1/2 आर की स्क्वायर साइन थीटा। अब आर की भी वैल्यू है अपने पास और थीटा की भी वैल्यू है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये क्या आ गया 360, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू क्या है 14 है, इंटू क्या है 90, माइनस 1/2 इंटू क्या है 14 इंटू क्या है 14। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन 90 आ जाएगा। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने यहाँ पे तो पढ़ी नहीं है, लेकिन आपने वैसे भी पढ़ी होगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसमें सबसे पहले ये जो कट रहा है उसको काट देंगे, यहाँ से ये काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से 7 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, इसे यहाँ कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से ये कितनी बार कट गया 11 बार। तो यहाँ दोस्तों जो भी बचा है उसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्या बचा है 11 और यहाँ पे क्या है 14, ये लिख दिया, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस रख दिया। यहाँ से इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, ये लो 7, यहाँ से क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ लिख देंगे साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 14 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे, एक बार बोलेंगे तो कितना आएगा 14। यहाँ से असल कितनी हो जाएगी 1 और ये कितना हो जाएंगे 15, माइनस ये 14 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 98, 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 56 सेंटीमीटर की स्क्वायर बच गया दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल नहीं निकला है, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अभी तक तो हमने किसका क्षेत्रफल निकालना है, लघु वर्तखंड का। जो लघु वर्तखंड हमारे पास ये है ना, ये पार्ट, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला है। जब अब इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल के और ये माइनस करेंगे तब इस भाग का अपने पास क्षेत्रफल बचेगा। तो हम किस प्रकार करते हैं कि इसकी रेडियस, इसका क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को रेडियस चाहिए और रेडियस 7√2 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये एक बार यहाँ से मिटो देते हैं। तो देखिए अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर की स्क्वायर। 1/2 की जगह 2 आ गया, पाई का मान कितना आ गया 22/7 आ गया। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है 7√2 इंटू क्या है 7√2 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये √2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो भी बचा है उसको लिख देते हैं, यहाँ पर 22 और यहाँ क्या बचा है 7, 22 का पढ़ा 7 पर बोलेंगे तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। अब दोस्तों अपने पास इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों का अगर ऐड किया जाए तो ये क्षेत्रफल आता है, और इस पार्ट का क्षेत्रफल ये रहा अपने पास 56, और जबकि अपने को क्षेत्रफल किसका चाहिए, इसका नाम यहाँ पे एन रख देता हूँ।
ए एन बी एम का क्षेत्रफल चाहिए, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए। तो यानी इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब वापस बता देता हूं क्यों माइनस करेंगे। ये पूरे का क्षेत्रफल, ये अर्धवर्त था, इसका क्षेत्रफल निकाला है और इतने पार्ट का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाला है। तो इतने में से इतना अगर माइनस कर देंगे तो ये भाग ही बच जाएगा, यही हमने निकाला है। तो ये कितना आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा। यही क्या था दोस्तों, अपना इसका फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले से हमने किया है। अब देखो कई जगह आपको इससे बड़ा क्वेश्चन किया हुआ मिलेगा, उसमें क्या होगा, इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और त्रिज्यीय खंड के बाद इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर वैसे करोगे आंसर आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने बड़ा करोगे तो आप पे गलती होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या है, शॉर्ट भी है और इजी भी है, आपसे आसानी से इसकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 7। तो इसका देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन छायांकित भाग का आपके समझने वाला पार्ट है ये। इसमें अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके समझने वाले सारे क्वेश्चन होंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जितना आपने पीछे पढ़ा है उसका पूरा का पूरा मैटर है वो इन क्वेश्चनों में लगेगा। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार का एक सर्कल दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर है 8। एक सर्कल दे रखा है, देखो सर्कल बिल्कुल तो नहीं बन रहा है, ये जैसा भी, और ये इसका क्या है, व्यास। अब इन्होंने बोला नहीं है कि ये व्यास है, लेकिन ये जरूर बोला है कि ये एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब आपको याद आ रही होगी, मैं आपको 12.8 एक थ्योरम थी वो याद दिला देता हूँ। देखो ऐसी कोई आकृति बनाई थी हमने और उसका ऐसे यहाँ से बनाया था, पहले यहाँ से पढ़ा था, फिर ऐसे ना पढ़कर अगर अपने को ऐसे दे दिया गया था, ऐसे भी दे दिया गया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि केंद्र पर अगर बना कोण, केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये 180 का होगा, तो ये कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ से ये बात, अगर 90 डिग्री का एंगल ये है तो इसका मतलब ये क्या है, व्यास है। तो हमें ये बोला नहीं गया है कि ये क्या है कि व्यास है, तो ये क्या है, इसका व्यास है। फिर देखो इसमें थोड़ी सी और जानकारी दी हुई है कि AC का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर और BC का है 8। ये 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये है AC और ये क्या है, BC। और अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो भी पार्ट में छायांकित कर रहा हूँ इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये बात आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इसका व्यास है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि ये इसका व्यास है। तो ये क्या है कि इसका व्यास है, तो हम किस प्रकार इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे। पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास बच जाता है। लेकिन अपने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को रेडियस यानी त्रिज्या चाहिए और वो त्रिज्या का मान दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले अपने को जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि इसकी त्रिज्या निकालेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, हम किस प्रकार हम त्रिज्या निकालेंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें एक थ्योरम लग सकती है, वो थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय। अब कैसे पता चला कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है। तो इसका अपने को क्वेश्चन में बोला गया है कि सी एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ACB समकोण त्रिभुज है,
ए से बी समकोण त्रिभुज है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों आई थी, कैसे आई थी, ये भी बात हमने 11वां लेसन पढ़ा है, उसके अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहो तो इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख लेना। वीडियो का नंबर मेरे अभी याद नहीं है कौन सा वीडियो, आप देख लेना, आपके आगे आ जाएगा। अब देखो इसमें किस प्रकार की कर्ण की स्क्वायर इजिकल टू आधार की स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, लंब की स्क्वायर। यहां से कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू को अपने को पता ही नहीं है, अपने को तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है कितना है। अब आधार की, आधार चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो इसको आधार लें तो 6 की क्या आ जाएगी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगी 8 की स्क्वायर। तो ए बी की स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ गया, 6 की स्क्वायर करेंगे 36 और 8 की करेंगे तो 64, इनको ऐड करेंगे तो ए बी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों होगा दोस्तों, लेकिन हम क्या लेंगे प्लस का, क्योंकि दूरी होती है वो क्या होती है प्लस में होती है। तो अपने पास इसका व्यास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, तो व्यास आ गया तो दोस्तों हम किसका मान निकाल सकते हैं, त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए व्यास की क्या होती है आधी, तो व्यास अपना कितना है 10, 2 का भाग दे देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, हम अलग अलग नहीं करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले और वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर की स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आधार इंटू क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो पाई की वैल्यू रखते हैं दोस्तों कितना 22/7 इंटू की जगह इंटू आर की वैल्यू अपने पास 5 की स्क्वायर आ जाएगी, 2 की जगह क्या आ गई 1/2 आधार का मान 6 इंटू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे पाई की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू क्या आ जाएगा 25 और बट्टे में क्या आ गया 7, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब सबसे पहले 22 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो 22 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना है 50, 5 और ये कितना आ गया 55, बट्टे में क्या है 7 माइनस कितना है 24। अब इसमें भाग देते हैं हम, भाग देंगे 7 का तो 7 बार जाएगा, क्योंकि 7 का पड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 49, कितने बच जाएंगे 6 बच जाएंगे, फिर कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो कितने बच जाएंगे 4 बच जाएंगे, फिर पॉइंट लगा देते हैं, फिर 40 हो गए, 40 में कितनी बार जाएगा 7 का 5 बार जाएगा, फिर कितना आएगा 7 बार माइनस अपने को इतनी बार ही भाग देना, आगे भाग नहीं देना है, 2 संख्या आ गई, 2 संख्या के बाद अपने को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ से तो आ गया देखो, यहाँ से 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना है 4, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, पॉइंट कितना आ जाएगा 5, 7 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। ये दोस्तों अपना इजी सा क्वेश्चन हमने जितना हो सके उतना इजी बना के इस क्वेश्चन का क्या किया है हल किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।